ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो है टैरिफ्स। भारत जिस कंट्री को सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है वो है यूएसए। तो क्या ये ट्रंप टैरिफ की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली हर्ट होने वाला है या गेम कुछ और हो सकता है? अगर हम पिछले 25 सालों का यूएस इंपोर्ट देखें तो हमें दिखेगा कि 2000 से 2015 तक चाइना ने सिग्निफिकेंटली मार्केट शेयर गेन किया। लेकिन 2015 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे चाइनीज एक्सपोर्ट टू द यूएस हैज बीन ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। और वो चीज क्या है? वो शायद आपको ऑलरेडी पता ही है। दैट वाज ट्रंप 1.0। ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में चाइना के मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्यादातर सेक्टर्स में वो टैरिफ 25% तक पहुंच गए थे, जो कि पहले ऑलमोस्ट 0 से लेके 5% के बीच में मैक्सिमम रहती थी। सो दिस शोज द पावर ऑफ टैरिफ्स। सिर्फ 25% टैरिफ लगाने के बाद ही चाइना का इतना ग्रेजुअल डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। और अपने सेकेंड टर्म में ट्रंप ने ऑलरेडी बोला है ही वांट टू इंक्रीज द चाइनीज टैरिफ्स टू 60%। मैक्सिको कनाडा को भी वो 25% टैरिफ लगाना चाहते हैं और बाकी कंट्रीज के लिए बोल रहे हैं कि 10 to 20% टैरिफ लगाएंगे। तो अगर 25% टैरिफ से चाइना का यूएस एक्सपोर्ट पे डिक्लाइन स्टार्ट हो सकता है तो ऑब्वियसली सिमिलर टैरिफ से किसी भी और कंट्री का डिक्लाइन पॉसिबल है। एटलीस्ट बाहर से दिखने पे ऐसा लगता है कि ये टैरिफ सारे कंट्रीज को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हैं, जस्ट लाइक चाइना। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। जैसे कनाडा यूएस को जो एक्सपोर्ट करती है उसका ऑलमोस्ट 30-35% सिर्फ ऑयल एंड गैस होता है और कनाडा वो ऑयल एंड गैस यूएस को ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंटेड प्राइस में देती है। सो ऑयल एंड गैस जैसी चीज जो कि हर एक सेक्टर पे यूज होती है और इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट करती है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप उस सस्ते ऑयल पे 25% टैरिफ लगाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ट्रंप इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ बिजनेसमैन, सो ही अंडरस्टैंड्स द इकोनॉमिक्स। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट जॉब। आई नो कि यूएस इज स्टिल द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड विद 16% मार्केट शेयर, बट मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ 2-4-5 साल की बात नहीं है टू फिक्स द एंटायर सप्लाई चेन फॉर एवरी सिंगल गुड। जैसे टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे की कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है शंट रेजिस्टर्स। शंट रेजिस्टर्स मतलब ऐसे रेजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस नियर 0 होता है, और ये बनाना बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत प्रिसाइज इंजीनियरिंग चाहिए होता है। दुनिया में सिर्फ 3 और 4 कंपनी ही इसको बना पाते हैं, जिसमें से एक है हमारा शिवालिक बायोमेटल्स। अब टेस्ला का शंट सप्लायर है विषय नाम की एक कंपनी जो कि खुद शंट खरीदती है शिवालिक से। अब अगर किसी वजह से टेस्ला को शंट रेजिस्टर्स नहीं मिलते तो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बना ही नहीं पाएगी। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू मेक ए इलेक्ट्रिक व्हीकल विदाउट अ शंट। और टेस्ला को अगर खुद अपना शंट बनाना है तो वो इकोनॉमिकली सेंस ही नहीं बनाएगा, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी टू मेक इट इन हाउस, एंड दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द रिटर्न रेशियोज ऑफ टेस्ला। एंड जस्ट इमेजिन, ये एग्जांपल मैंने टेस्ला के बारे में दिया है, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था और उस वजह से मैक्सिको और आसियान कंट्रीज से इंपोर्ट बढ़ गया था। अब अगर आप वही टैरिफ मैक्सिको पे और आसियान कंट्रीज में भी लगाओगे तो लाओगे कहां से सामान? आपका जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करोगे? मैन्युफैक्चरिंग 1-2-5 साल या एक डेकेड में भी नहीं हो सकता फुल वैल्यू चेन। फिर मैन्युफैक्चरिंग हमेशा इकोनॉमी ऑफ स्केल में काम करती है, तो फंड कौन करेगा ये सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन को? अगर फंड कर भी लिया तो रिटर्न रेशियोज का क्या होगा? और ये टैरिफ करके यूएस जो खुद के ऊपर अपना इन्फ्लेशन का बर्डन ले लेगा वो कितने दिनों तक चल पाएगा? सो जितने आसानी से ट्रंप भाई साहब ये बोल देते हैं कि मैं हर कंट्री में 10-20% टैरिफ लगा दूंगा, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं इंडिया का क्या होगा। अगर ट्रंप बाकी कंट्रीज में नहीं लगाते हैं बट इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो क्या होगा इंडिया का? तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट करती क्या है यूएस को। सो सबसे पहला जो आइटम है दैट इज मेडिसिन, और मेडिसिन पे तो टैरिफ लगा ही नहीं सकते हो, ये तो 100% श्योर हूं मैं। फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने जब चाइना के ऊपर इतने सारे टैरिफ लगाए थे तब भी मेडिसिन को साइडलाइन कर दिया था, हाथ तक नहीं लगाया मेडिसिन को। लगा ही नहीं सकते क्योंकि बवाल मचा देंगे लोग। जो बंदा बीमार है हॉस्पिटल में उसको नेशनलिज्म नहीं दिखेगा। अ फिट पर्सन वांट्स 1000 थिंग बट अ इल पर्सन वांट्स ओनली वन थिंग। सो मेडिसिन पे तो भूल ही जाओ आप, नहीं लगने वाला है टैरिफ। देन दूसरा आता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग में
बहुत अंतर होती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए उसका एसेट होता है उसके फैक्ट्रीज, उसके मशीनरीज, जबकि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए उसके कोर एसेट्स है उसकी टीम, द ह्यूमंस, द पीपल। सेम सॉफ्टवेयर को अगर आप किसी और टीम को दोगे अचानक से मेंटेन करने के लिए, नो मैटर आप उसको कितना ट्रेनिंग करवाओ, द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी वर्स। टेक्निकल डेट बढ़ जाता है, उस पर कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू पेनफुल डेथ और एक्सट्रीम इनएफिशिएंसी। सो आई डोंट थिंक हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को टैरिफ लगाना इतना आसान होगा। और बाकी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो इतना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम पे नहीं करते, सो उनमें टैरिफ लगाएंगे भी तब भी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। ये हार्ले डेविडसन को लेके बीच में बहुत हंगामा हुआ था, बट यार जो कंपनी 15,000 पीसेस नहीं बेचती है उसको लेके डिस्कस करके सिर्फ पब्लिसिटी होने वाला है, प्रैक्टिकली कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला। बट हाँ, ट्रम्प टैरिफ के पॉजिटिव्स बहुत सारे दिखते हैं मुझे, बिकॉज ट्रम्प का प्राइमरी दुश्मन है चाइना। यही वजह है कि 25% टैरिफ लगा के रखने के बाद भी ट्रम्प उसको 60% पे लेके जाना चाहते हैं। बाय द वे, ये जो 25% ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टर्म में लगाया था उसको जो बाइडेन ने हटाया नहीं था, तो यूएस में कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली है। एनीवे, तो इतना टैरिफ जब आप लगाओगे चाइना के ऊपर तो आपका डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल कैसे होगा? आसियान कंट्रीज से आपने ऑलरेडी काफी खरीदा है और उसका एक लिमिट होता है खरीदने का, क्योंकि छोटी कंट्री है, लोग कम है, जैसे ही थोड़ा अर्निंग बढ़ता है वहां पे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, वेजेस बढ़ जाते हैं। तो जो सस्ता लेबर है वो बहुत जल्दी महंगा हो जाता है ऐसे कंट्री में जिनका पॉपुलेशन बहुत कम होता है। दूसरा, इतनी छोटी कंट्रीज में आपको फुल सप्लाई चेन नहीं मिलने वाला। सो घूम फिर के आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, मैक्सिको और इंडिया। India has invested a lot on capacity expansions recently, thanks to the PLI scheme as well. And even today, the balance sheet of Indian companies are very strong and healthy. So any demand uptick from the US will increase their capacity expansion even further. Toys, clothing, chemicals, electronics goods, these are a few low-hanging fruits जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में काफी ज्यादा बेनिफिट लेने वाले हैं ट्रम्प टैरिफ से। और कंपनीज लाइक कैराइजल, गरवारे, जो कि बहुत नीश प्रोडक्ट बनाते हैं और इंडिया में बना के यूएस में सेल करते हैं, उनका भी ग्रोथ काफी अच्छा होगा, क्योंकि चाइनीज प्लेयर के हटने से यूएस में एक वैक्यूम क्रिएट होगा। सो दीज आर द रीजंस दैट आई एम वेरी होपफुल कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस विल इंप्रूव। मैंने एग्जाम्पल में कुछ कंपनीज के नाम भी ले लिए हैं, which are absolutely not a recommendation to buy or sell. These are just examples. And if you like what you have watched, consider to like, comment and subscribe to the channel.